नमस्कार दोस्तों। हम अपने वीडियो में हमेशा ये कोशिश करते हैं कि ऐसे मुद्दा, ऐसे टॉपिक लिया जाए जो कि मैक्सिमम घर की वो प्रॉब्लम हो और उसका कुछ अगर सॉल्यूशन हमारे माध्यम से हो तो वो हमारे लिए सार्थक होगा वीडियो बनाना। वैसे ही एक मुद्दा है और मैक्सिमम घर का ये प्रॉब्लम है। बच्चे हमेशा मोबाइल में इन्वॉल्व रहते हैं, मोबाइल में घुसे रहते हैं, लैपटॉप में, कंप्यूटर में। अब ये ऐसी समस्या है कि इसका समाधान कहीं डॉक्टर के पास नहीं है। आखिर इसका क्या किया जाए? तो हम लोग इसके समाधान के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। ये एक सोशल प्रॉब्लम तो है ही, क्या इसमें कुछ ग्रहों का भी योगदान है? हम इसे आज डीपली, गहराई से इस पर रिसर्च करेंगे और उसका सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले मैं ये कोशिश करता हूं कि जो हमारे दर्शक हैं उनको इतना तो नॉलेज बेसिक हो जाए कि जो बोला जाए वो उनको समझ में आ जाए, उसके लिए उन्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। तो इसी कड़ी में सबसे पहले आज बात करते हैं ग्रह की। तो ये बहुत ही सिंपल है। जब हम सभी ग्रह के बारे में बोलते हैं, इसमें युति है, इसमें दृष्टि है, तो मैं ट्राई करता हूं कि दृष्टि का मतलब होता है वहां एनर्जी डालना। तो देखिए, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, वही 7 ग्रह हैं। संडे रविवार सूर्य, मंडे सोमवार चंद्रमा, ट्यूसडे मंगलवार तो मंगल है, वेंसडे बुधवार बुध है, गुरुवार गुरु है, शुक्रवार शुक्र है, शनिवार शनि है। तो ये 7 ग्रह हो गए। और 2 छाया ग्रह, वो ना तो दैत्य है ना ही दानव है। तो ये 9 ग्रह तो याद हो गया होगा, याद हो जाएगा। इसमें बेसिकली 3 ग्रह को नेगेटिव मानिए, जो कि प्रेशर क्रिएट करता है। हालांकि कुछ भी 100% नेगेटिव नहीं होता है, 100% पॉजिटिव नहीं होता है, वो सर्कमस्टांसेज पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली 3 ग्रह को आप मान के चलिए, राहु, केतु और शनि, ये प्रेशर क्रिएट करते हैं। जिसमें राहु और केतु, अगर इसको आप छाया ग्रह कहते हैं तो छाया का क्या मतलब होता है, भ्रम है, कहीं वो है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो इन तीनों ग्रह का जहां भी प्रभाव होगा वहां पर वो प्रेशर क्रिएट करेगा, वहां पर वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। शनि हालांकि न्यायाधीश हैं, बट डीले को हम अगर नेगेटिव मान के चले तो मंगल और सूर्य ये नेगेटिव नहीं है, ये उग्र है, जल्दी एग्रेसिव बनाने वाले हैं। और बाकी जो तीनों हैं वो पॉजिटिव ग्रह है। तो ये तो हो गया ग्रह के बारे में, और हर एक वीडियो में स्टार्टिंग में लास्ट में हम लोग इसकी बात करते रहेंगे। भाव क्या है ये भी बहुत सिंपल है, वो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, 2 मिनट में याद हो जाएगा। तो अब अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं। तो इसमें ग्रहों का क्या योगदान है? तो जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे, राहु ये छाया है, इल्यूजन है, भ्रम है। तो राहु, अगर राहु के साथ चंद्रमा, क्योंकि मन अगर विचलित हो गया तो कुछ भी कर सकता है बच्चा। बुध, बुद्धि, चंचलता, अब वो किस डायरेक्शन में ले जा रहा है। और मंगल, ये ग्रह रिस्पॉन्सिबल है बच्चों के मैक्सिमम टाइम जो है स्क्रीन टाइम के लिए। भाव कौन से हैं रिस्पॉन्सिबल?
तो थर्ड, वो मोबाइल का कम्युनिकेशन का भाव ही है, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी कह लीजिए। फिफ्थ, एट्थ, ट्वेल्थ। एट्थ ट्वेल्थ मोस्ट ऑफ द टाइम सुनते होंगे वो नेगेटिव रिजल्ट में इन्वॉल्व है, सिक्स्थ, एट्थ और ट्वेल्थ। तो ये ओवरऑल ग्रह है। अगर आपको नहीं पता बच्चे का जन्म कुंडली, तो जो मैं लक्षण बता रहा हूं वो सुन के आप इजीली समझ सकते हैं कि इसकी क्या प्रॉब्लम होंगी। अब जैसे राहु बुध के साथ होगा, बुध क्या है? इंटेलिजेंस, क्या है? क्यूरियोसिटी, उत्सुकता कुछ जानने की, क्या है? गैजेट्स। तो जब बच्चा ज्यादा रील में इन्वॉल्व हो, मैसेजिंग में इन्वॉल्व हो, तो इसका मतलब है कि राहु बुध के साथ है और वो सही स्थान पर नहीं है, पॉजिटिव स्थान पर नहीं है, पॉजिटिव भाव में नहीं है। यदि राहु मून के साथ है तो बच्चों में क्या लक्षण दिखाई देगा? तो बच्चों में लक्षण दिखाई देगा कि उसका माइंड जो है वो स्थिर नहीं है। ये पता है कि ग्रहण दोष बोलते हैं। ग्रहण का क्या मतलब? छाया पड़ जाना, मन के ऊपर छाया पड़ जाना। तो मन के ऊपर अगर छाया पड़ गया यानी अंधेरा वहां छा गया, तो मन सही डायरेक्शन में फंक्शन नहीं करेगा, वो पढ़ने बैठेगा 2 मिनट भी नहीं बैठ सकता। और राहु उसके साथ है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में, अनकन्वेंशनल उसे बोलते हैं, उस डायरेक्शन में ले जाने के लिए तैयार है। तो जो ही देखिए कि वो अब पढ़ने बैठा, वो 5 मिनट नहीं, फटाफट मोबाइल चाहिए, तो वहां पर राहु के साथ मून इन्वॉल्व है, चंद्रमा इन्वॉल्व है। और अगर देखिए कि गेमिंग में, वो भी कैसा? वायलेंस गेम, अगर बच्चा उसमें इन्वॉल्व है तो इसका मतलब राहु के साथ मंगल का नेगेटिव इफेक्ट है। अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं भी है तो भी आप ये समझ सकते हैं। तो है तो फिर क्या करना होगा? तो उसका दोनों तरीके का उपाय करना होगा, एक तो ग्रह के लिए और एक जो माता पिता और टीचर, पेरेंट्स और टीचर जो कर सकते हैं। तो ग्रह के लिए क्या? तो वो पता है, मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ, राहु के लिए आप जो दान वगैरह है वो करना है, बुध के लिए दान, वो जो हरी चीज बोला है ना, हरी सब्जी, हरा पेन, हरे कपड़े, उसका दान, क्योंकि उस रंग को रिप्रेजेंट करता है। और चंद्रमा के लिए उसे चांदी का चेन जरूर गले में पहना दीजिए। और पूर्णिमा के दिन 2-4-5 मिनट वो चंद्रमा को देखे। और बाकी जो मंत्र है, पाठ है, वो बच्चे के बदले माता पिता भी कर सकते हैं, यदि बच्चे का उम्र 14 साल से कम है तो ये हाँ, ध्यान ये रखना होगा कि ये जो है ग्रहों का जो इफेक्ट है, ये मतलब रेमेडी करने के बाद इमीडिएटली ऐसे नहीं होगा कि सर दर्द हो रहा है, मेडिसिन टैबलेट खाए, सर दर्द गायब, वैसा नहीं होगा। वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। उसमें शॉर्ट प्रोसेस क्या होगा, ये समझ में आ गया कि ये ग्रहों का कनेक्शन है, तो हमें क्या करना होगा? तो हमें उसे समझना होगा। उसे राहु का क्या है, एक जिद्दी टाइप ये बन गया कि ये करना है तो करना ही है, उसे समझाना होगा, उसके पास टाइम बिताना होगा, खुद मोबाइल का यूज मिनिमम करना होगा। उसके मोबाइल का या लैपटॉप का आप यूज बिल्कुल सडनली बंद नहीं करवा सकते। तो पहले उसे एक टाइम बाउंड लॉक करके कि ये तुम्हारे लिए 1 घंटे का है, आधे घंटा, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो अगर ये आप उपाय कर लेंगे तो ये जो कुरीति है बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए क्या, हम पेरेंट्स के लिए ज्यादा है, वो धीरे धीरे आप देखेंगे
कि ठीक हो रहा है, हालांकि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इस पर 5-10% आप लोगों को हेल्प कर पाऊंगा। धन्यवाद।